हेलो एवरीवन, आप सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में बेनिफिशियरी का नाम ऐड करना चाहते हैं, न्यू लाभार्थी जोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग किस प्रकार जुड़ेंगे? क्योंकि अभी फ़िलहाल में 24.8 जो अपडेट आया है, इसमें बहुत ही नियम चेंज कर दिया गया है बेनिफिशियरी का नाम जोड़ने में, न्यू लाभार्थी को नाम ऐड करने में। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बेनिफिशियरी का नाम ऐड करना और KYC पूरा फुल कंप्लीट करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहां से बैग आ जाता हूं, ठीक है, आपको शुरू से बताने के लिए। तो मैं यहां से बैग आ गया, ठीक है। फिर से अब आ जाएंगे होम पे। जैसे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करते होंगे तो इस वाला पेज पर आ जाते होंगे। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको इस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर जिस भी कैटेगरी में नाम ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसमें आसानी पूर्वक से जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, इसमें जोड़ना चाहते हैं, या तो लेडिक मदर में, या तो 0 से 6 मंथ की बच्चे में, या 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे में, या 3 ईयर्स के लेकर 6 ईयर्स के बच्चे में। इसमें किसी भी कैटेगरी में आप आसानी पूर्वक से नाम ऐड कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को फॉलो करते रहे और देखते रहे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे में हम नाम ऐड करने वाला हूँ, तो क्या करेंगे, इस वाला सेक्शन को हम खोल लेंगे। जैसे ही खोल लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आने के बाद में अब आपको क्या क्या रूल है, क्या क्या चीज़ को फॉलो करनी है। जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस, ठीक है, फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन, लेडिक मदर एंड एडल्ट गर्ल्स, इनको नाम जोड़ सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा KYC और फेस कैप्चर FRC, सब एक ही बार में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप मदर का आधार कार्ड से आप बच्चों को नाम ऐड कर सकते हैं, बेनिफिशियरी का नाम जोड़ सकते हैं, या तो फादर को या तो गार्जियन, ठीक है। किसी भी पर्सन को आप आधार कार्ड का यूज करके बेनिफिशियरी का नाम जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फादर का मैं आधार कार्ड लगाकर जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस वाला कैटेगरी में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन में फिर से आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पर अब आधार नंबर में क्या करना है, अब यहाँ पर फादर का आधार नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेनी है। चलिए मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं फादर का आधार नंबर डाल लिया और मोबाइल नंबर डाल लिया। डालने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगी। आने के बाद में यहाँ पर देखिए लिख रहा है मोबाइल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इस नंबर पे आपको OTP सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पे 4 डिजिट का OTP आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जो OTP आया है यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। आप 5 मिनट में नहीं फिल करते हैं तो आप दोबारा से रिक्वेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आ गया है तो यहाँ पर डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद में अब आप यहाँ से वेरीफाई वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिशियरी इज एलिजिबल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। प्लीज़ कंप्लीट KYC यूज फॉलोइंग आधार नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार नंबर का 4 डिजिट शो हो रहा होगा और यहाँ पर प्रोसीड टू KYC वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर फिर से जो आधार नंबर डाले हैं वही आधार नंबर यहाँ पर डालनी है और एक कैप्चा कोड इस वाला बॉक्स में फिल कर लेनी है। चलिए हम बारी बारी से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल लिया और
कैप्चा कोड डालिए। डालने के बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट मारेंगे। जैसे ही नेक्स्ट मारते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है, जो कि आपको यहाँ पर फिर से आपके मोबाइल पर OTP सेंड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उसका 4 डिजिट यहाँ पर शो हो रहा हुआ है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर OTP आ गया है, यहाँ पर डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद में अब आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाती है। आ जाने के बाद में अब आप यहाँ पर अलग वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही अलग वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फिर से एक और इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी, जो डिजी लॉकर वाला पेज पर लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए eKYC कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया। तो अब आप यहाँ से प्रोसीड टू फेस कैप्चर, यानी जिस भी बेनिफिशियरी का आप नाम ऐड किए हैं, जिनका आधार कार्ड लगा है, उनका आप यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, प्रोसीड टू फेस कैप्चर वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगी, जो कि यहाँ पर आपको लिख रहा है प्लीज कंप्लीट फ़ोटो ऑफ। देखिए जिनका आधार कार्ड लगाए होंगे उनका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा और उसका नाम लिख कर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप आधा धुंधलापन फ़ोटो नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आधा परछाई यानी कालापन आधा रहेगा तो वैसा फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको पूरा फुल फ्रेश इस तरह से फ़ोटो खींचनी है। ठीक है, खींचने के लिए अब यहाँ पर कैप्चर टू फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाती है। आने के बाद में आप फिर से एक्सेप्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ देर इस तरह से प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में आपके सामने इस तरह से कैमरा ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से आप जिन बेनिफिशियरी का आप ले रहे हैं उनका फ़ोटो इस तरह से करके ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं ले लेता हूँ। देखिए कितना आसानी पूर्वक से हमारा फेस कैप्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर दो टिक लग गया ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर आई ब्लिंकिंग और टिक लगने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है क्या, फ़ोटो कैप्चर, यानी जो आधार नंबर लगाए थे उनका फ़ोटो ले लिए। ठीक है, अब इस फ़ोटो से इस फ़ोटो को मैच किया जा रहा है। ठीक है, मैच करने के बाद में अब आपको यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो पर आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, मैच हो जाता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपको फ़ोटो वेरीफाई लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। इतना करने के बाद में फिर से आपको कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पहले वाला, जैसे कि आप लोग फॉर्म खुल के आता था, आप बच्चे के नाम डालकर रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, लेकिन उस तरह से नियम नहीं। देखिए अब यहाँ पर गार्जियन, यानी इस पर लिख रहा है फादर्स। ठीक है, फादर का नाम आ गया और यहाँ पर आधार नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पर चाइल्ड और लैंग्वेज और डेट बर्थ और मेल फीमेल यहाँ पर डाल लेनी है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी सबको हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब बच्चे का नाम लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चे के नाम का लैंग्वेज पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी रखना चाहते थे यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इस यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से कैलेंडर खुल के आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ चूज करके ओके वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आसानी पूर्वक से आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट आएगा, जैसे कि 13/6/2024 है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल पूछा जाएगा या मेल फीमेल, तो यहाँ पर मेल है तो मेल में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मदर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो मदर को हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। तो मदर के यहाँ पर नाम लिखने के बाद में यहाँ पर फिर से आप कैटेगरी पूछा जाएगा, तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ST SC और अदर, तो ST है तो ST पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको यहाँ पर फिर से इस वाला ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि जिन भी लाभार्थी को आप नाम ऐड किए हैं क्या वह आपके यहाँ हमेशा रहती है। अगर हमेशा रहता होगा तो आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर वैसा आप लाभार्थी को नाम ऐड किए हैं जो कि कुछ दिन रहेगा और फिर से वह वापस चले जाएगा, जैसे कि बेटी बहन रहता है उनका नाम अब ऐड करते हैं तो वह कुछ दिन के लिए रहता है और फिर अपने यहाँ चले जाता है, तो वैसा आदमी को आप टेम्परेरी क्लिक करेंगे। और जो आपके यहाँ परमानेंट रहता है तो उसका आप परमानेंट पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या जिन भी आप बेनिफिशियरी का नाम ऐड किए हैं क्या वह दिव्यांग है, किसी पैर या हाथ से लंगड़ा लूजा है, वैसे रहेगा तो क्या करेंगे, आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका बेनिफिशियरी यानी जिनका आप नाम ऐड कर रहे हैं वह सही सलामत रहेगा तो क्या करेंगे, हम नो वाला ऑप्शन में
क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सही सलामत है, अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नो वाला ऑप्शन में क्लिक करके अब आप यहाँ से सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आसानी पूर्वक से आपका बेनिफिशियरी का नाम ऐड हो जाएगा। देखिए कितना आसानी पूर्वक से यहाँ पर लिख रहा है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहाँ पर डन वाला ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो हमारा आसानी पूर्वक से पोषण ट्रैकर ऐप में बेनिफिशियरी का नाम ऐड हो गया, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पे गया है, ठीक है, फिर से आपको यहाँ बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगी। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिला है क्या, बादल वाला ऑप्शन मिला है, तो आपको इस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा नाम, जिन भी बेनिफिशियरी का आप नाम ऐड किए होंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखेगा। तो यहाँ पर आप स्टेट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आसानी पूर्वक से आपका पेंडिंग से हट जाएगा, वह आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है नो पेंडिंग रिक्वेस्ट, जो अभी मैं नाम बेनिफिशियरी का जोड़ा है वह आसानी पूर्वक से हमारा सक्सेसफुल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नो पेंडिंग लिख रहा है। इसी तरह से आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप में बेनिफिशियरी का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।